हेलो वीवर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं इंस्पेक्टर कस्टम BS 16 का पेपर जो आज 1 सितंबर 2021 को हुआ, जो कि FBR डिपार्टमेंट का था। उसको सॉल्व करते हैं और ये कंडक्ट किया है FPSC ने, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो अगर आपके पास ओरिजिनल पेपर है या इससे हटके क्वेश्चंस हैं तो आप ये व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है 0313838355, तो इस पर व्हाट्सएप कर दें ताकि वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आप तक पहुंचाया जा सकें। उससे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं पेपर। नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2020 was given to which organization? नोबेल पीस प्राइज 2020 जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया? तो वो दिया गया NWFP। द नोबेल पीस प्राइज 2020 was awarded to यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया नोबेल पीस प्राइज 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सर्वे इन द 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स द हंगर रैंकिंग ऑफ पाकिस्तान इज 88th। तो पाकिस्तान की जो हंगर रैंकिंग है वो 88 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। इन द 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स पाकिस्तान रैंक्ड 88th आउट ऑफ द 107 कंट्रीज विद सफिशिएंट डेटा टू कैलकुलेट 2020 GHI स्कोर्स। तो इस सर्वे के मुताबिक 88 नंबर पर है पाकिस्तान हंगर रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सर्वे इन 2020 टॉप ऑफ द लिस्ट करप्शन रैंकिंग कंट्री इज। तो एशिया में सर्वे 2020 के सर्वे के मुताबिक टॉप ऑफ द लिस्ट जो करप्शन रैंकिंग कंट्री है वो है पाकिस्तान। नेचुरल गैस रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड इन ब्लैक सी बाय विच कंट्री। तो नेचुरल गैस रिसोर्सेज जो डिस्कवर हुए हैं ब्लैक सी में, तो वो किस कंट्री में हुआ है? वो टर्की में। टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान सेड फ्राइडे दैट अ 135 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस रिजर्व हैज बीन डिस्कवर्ड इन ब्लैक सी वाटर्स। तो तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि 135 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस जो है वो ब्लैक सी के वाटर से डिस्कवर हुई है, या उसमें इतने रिजर्व्स मौजूद हैं। नेक्स्ट है, द ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2021 गिवन टू। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है 2021 का वो MS धोनी को जो है दिया गया है। MS धोनी voted as winner of the ICC Spirit of Cricket Award of the Decade. Next है, G7 Summit 2021 will be held in which country? तो 2021 की G7 Summit जो है वो held होगी UK में। The UK hosted the G7 Summit as part of its 2021 G7 presidency. नेक्स्ट है, अंडर द वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग कंट्री इज। तो अंडर द वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। द आर्कटिक, अफ्रीका, स्मॉल आइलैंड एंड एशियन मेगा डेल्टास एंड ऑस्ट्रेलिया आर रीजन्स दैट आर लाइकली टू बी स्पेशली अफेक्टेड बाय फ्यूचर क्लाइमेट चेंज। तो सबसे जो इस क्वेश्चन में जो कंट्रीज दी गई थी वो US था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था। तो यहाँ पे ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेमोक्रेटिक पार्टी सिंबल इन 2020 इलेक्शंस। तो 2020 के इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल क्या था? तो आंसर था नन ऑफ दीज। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि डोंकी है, तो डोंकी जो है उनकी पार्टी का एक साइन है। 2020 की डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सिंबल है वो है द रोस्टर वाज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल सिंबल ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रोस्टर जो था, मुर्गा, वो था इनका सिंबल।
व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ आयत? तो लिटरल मीनिंग ऑफ आयत जो है वो एविडेंस, साइन और मिरेकल, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर जो है वो नहीं दिया गया था। जो 4 आंसर थे तो इसका नन ऑफ दीज ही आंसर आता था। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सोम? तो रोज़ा जो है, सोम जो है, उसके लिटरल मीनिंग है टू स्टॉप, रुक जाना। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वही? तो वही के लिटरल मीनिंग जो है वो रेवोल्यूशन है। तो इनमें से भी मुझे कोई आंसर सूटेबल नहीं लगा, इसलिए नन ऑफ दीज। When the 5 prayers became obligatory, तो 5 prayers जो है वो obligatory कब हुई? तो वो 10 नबवी को हुई। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुफर एंड इस्लाम? कुफर और इस्लाम के दरमियान जो डिफरेंस है वो नमाज का है, प्रेयर। नेक्स्ट है व्हेन द रेवोल्यूशन ऑफ कुरान स्टार्टेड? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि व्हेन द रेवोल्यूशन ऑफ कुरान स्टार्टेड फ्रॉम द नाइट, तो किस रात से कुरान जो है वो नाजल होना शुरू हुआ? तो वो रात थी लैलतुल कदर, 22 दिसंबर 609। तो 22 दिसंबर 609 लैलतुल कदर को कुरान पाक जो है वो रिवील होना या नाजल होना शुरू हुआ। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन डिजाइन टैब? तो कौन सी जो शॉर्टकट की है जो डिजाइन टैब को ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है? तो वो है Alt+G। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द ट्रांजिशन टैब? ट्रांजिशन टैब को डिस्प्ले करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो Alt+K है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग? तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग की जो शॉर्टकट की है वो Alt+F7 है। जस्ट हिट Alt+F7 ऑन योर कीबोर्ड एंड इट विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मिसस्पेल्ड वर्ड। तो मिसस्पेल्ड या रॉन्ग वर्ड्स जो हैं वो जब आप प्रेस करेंगे Alt+F7 तो वो देना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर फाइंड एंड रिप्लेस? तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की यूज होती है Ctrl+H। फाइंड एंड रिप्लेस पेन विद द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+H। तो ये Ctrl+H है। विच शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक? हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की यूज होती है वो है Ctrl+K। विच वन इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल? तो जो आंसर्स थे उनमें बाकी 2 फॉन्ट स्टाइल थे, इटालिक और एक और था। तो बोल्ड जो है वो फॉन्ट स्टाइल नहीं है। लैंडस्केप इज द फीचर ऑफ? तो लैंडस्केप जो फीचर है वो है पेज ओरिएंटेशन। लैंडस्केप बेसिकली पेज ओरिएंटेशन है। What color underline is used to indicate duplicate spelling in the text? तो duplicate spelling अगर किसी टेक्स्ट में हो तो उसको जो किस कलर से MS Word जो है वो अंडरलाइन करता है तो वो है ब्लू कलर, ब्लू। ब्लू लाइन इंडिकेट्स अ कॉन्टेक्सचुअल स्पेलिंग एरर। नेक्स्ट है द एक्सटेंशन टू स्टार्ट द MS Word इज DOC। तो ये एक्सटेंशन MS Word की DOC। विच इज नॉट द टाइप ऑफ मार्जिन? तो टाइप ऑफ मार्जिन जो राइट मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन हो सकता है, लेकिन टॉप जो है वो मार्जिन नहीं है। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की Ctrl+J इज यूज्ड फॉर अलाइंस टेक्स्ट। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है उसको कहते हैं Ctrl+J। नेक्स्ट है द शॉर्टकट की Ctrl+E इज यूज्ड फॉर। तो शॉर्टकट की जो है Ctrl+E है वो यूज होती है टू अलाइन टेक्स्ट सेंटर। तो टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए ये Ctrl+E यूज होती है। द शॉर्टकट की Ctrl+D इज यूज्ड फॉर
कंट्रोल प्लस डी जो की है वो यूज होती है टू ओपन फाउंड बार। फाउंड बार को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी यूज होती है। इन द टेक्स्ट फाइल द फुटर इज यूज ऑन द टॉप ऑफ एवरी शीट। हर शीट के ऊपर जो है वो फुटर ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। नेक्स्ट है विच फॉर्मेट ऑफ स्पेसिंग इज नॉट यूज्ड। कौन सा फॉर्मेट ऑफ स्पेसिंग जो है वो यूज नहीं होता है, तो वो ट्रिपल फॉर्मेट, ट्रिपल। इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो है Alt प्लस एंटर। अंडर रूट ऑफ x की पावर 2 या x स्क्वायर प्लस 4, तो इसको सॉल्व करें तो x प्लस 2 आंसर आता है। जो इसका राइट आंसर था वो था x प्लस 2। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज इज $8,000, अगर एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज जो है वो किसी कंपनी के वो $8,000 हो, फ्रॉम विच एवरेज सैलरी ऑफ 7 कुक्स इज $12,000, तो अगर उसमें से अगर 7 कुक्स की सैलरी जो है 12,000 है हो एवरेज, एंड द अदर एम्प्लॉइज एवरेज सैलरी इज $6,000, और बाकी जो सारे एम्प्लॉइज हैं उनकी जो सैलरी है वो $6,000 की एवरेज से है, तो कैलकुलेट हाउ मच एम्प्लॉइज आर वर्किंग। तो कैलकुलेट ये करना है कि कितने एम्प्लॉइज जो है वहाँ पे वर्किंग में हैं, तो वो है 21। टोटल प्रॉफिट इज $60,000 एंड 3 पार्टनर्स रेशियो इज 3:5:7। द मोस्ट प्रॉफिट रिसीवर पार्ट विल बिकम। तो 3 पार्टनर्स है जिनकी रेशियो है प्रॉफिट की 3, 5 और 7, और टोटल प्रॉफिट है 60,000, तो इसको डिवाइड करना है, लेकिन हमने बताना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट जिसने रिसीव किया वो कितना है। तो सबसे पहले हम जो है वो 3, 5 और 7 को जमा करते हैं तो टोटल बन जाता है 15, और 60,000 को 15 से डिवाइड करते हैं तो $4,000 बन जाता है। और अगर सबसे ज़्यादा रेशियो जो है वो 7 है, तो उसको 4,000 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 28,000 बन जाएगा। तो और यही आंसर है, 28,000 जो पार्ट है वो थर्ड पार्टनर का है, और यही सबसे ज़्यादा है। इंग्लिश पार्ट के जो क्वेश्चंस थे वो रिसीव नहीं हुए, लेकिन उसके जो है कुछ आंसर्स जो हैं वो हैं मेरे पास, वो आपके साथ शेयर कर दूं। तो एक क्वेश्चन था जिसका आंसर बनता था फिक्शन, तो एक और क्वेश्चन था उसका था आंसर कौंसल। उसमें स्पेलिंग जो थे वो सही वाले जो थे वो ये थे COUNCIL कौंसल। और एक और इंग्लिश का उसका इल्यूजन था, आई से ILLUSION इल्यूजन, ई से भी इल्यूजन एक लिखा हुआ था, वो नहीं था आंसर। राइट आंसर है इल्यूजन। तो एक नरेशन का क्वेश्चन था, उसमें आस्क्ड के बाद दैट इस्तेमाल हुआ है, जो राइट आंसर था वो था दैट। लाइन एंड टाइगर थ्रैग, तो इसमें पैंथर और लेपर्ड जो थे वो रेलिवेंट नहीं थे, तो थर्ड ऑप्शन जो बचता था वो थ्रैग था, जो कि लाइन एंड टाइगर के लिए यूज किया गया था। तो ये एक साइंटिफिक टर्म है कोई। तो व्यूअर्स, ये थे आज के इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर के पेपर जो कि सेकंड टाइम कंडक्ट हुआ। तो ये इसके क्वेश्चंस जो थे उसके आंसर्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इनके अलावा अगर आपके पास किसी व्यूअर के पास क्वेश्चंस हैं या ओरिजिनल पेपर है किसी के पास, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेंशन कर दिया मैंने, वो सेंड कर दें ताकि वो आंसर्स भी आप तक पहुंचाए जा सकें। तो नया पेपर आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।